हेलो हाय। सफलता विद्या पढ़ना में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग को जो है सॉल्व कराया जा रहा था क्वेश्चन आंसर, लेकिन उसका कुछ रिस्पांस मुझे ठीक नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, उसको कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर आप लोग का मैसेज चाहे ग्रुप पर चाहे यहीं कमेंट पर अगर आता है तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपकी कोर्सेज पढ़ाती रहती हूँ। ठीक, तो जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कहाँ पर कितनी हड्डियाँ होती हैं। पूरे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, सबको पता है। और ये भी पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 से 320 हड्डियाँ होती हैं। उनकी हड्डियाँ किससे बनी होती हैं? कार्टिलेज से बनी होती हैं। जब वो दूध पीने लगता है और धीरे धीरे जब वो खाना खाने लगता है तो क्या होता है कि उसके शरीर में कैल्शियम आ जाता है। जब धूप में उसको धूप दिखाया जाता है तो उसके शरीर में कैल्शियम बनने लगता है, जिससे उसकी हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं और वो जुड़ने लगती हैं। जुड़कर क्या हो जाती हैं? वो जो है 206 में धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। ऐसा नहीं है तुरंत परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि किशोरावस्था तक हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती रहती हैं। ठीक है, 15-16 साल तक के बच्चों को भी 206 हड्डियाँ नहीं होती हैं, 202 हड्डियाँ 203 हड्डियाँ ही होती हैं। तो जब बच्चे 18 साल पार कर ले जाते हैं तब उनको 206 हड्डियाँ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ जान लीजिए कि हमारे शरीर में है, जैसे कान, नाक, यहाँ ग्रीवा जो गर्दन के जो बीच का, जिसको हम लोग बिल्कुल जो वो कॉलर बोन के ऊपर वाला जो भाग होता है, वो सारी हमारी भी कार्टिलेज की बनी होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ भी जो है हमारे शरीर में भी बिल्कुल बचपन से लेके पैदाइश तक और आज तक सिर्फ तो कार्टिलेज ही थोड़ा मजबूत होता है, बट उसमें कैल्शियम नहीं जमा हो पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके पहले आप लोग को क्या करना है? उसके पहले आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होता है? मेरा मनोबल ऊंचा होता है। आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, चाहे मेरी तबीयत अच्छी हो चाहे नहीं अच्छी हो, फिर भी मैं आप लोग के लिए हर स्थिति में क्लासेस लेके आती हूँ, आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाती हूँ। इसलिए आप लोग को मेरा मनोबल ऊंचा करने के लिए वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करना चाहिए, लाइक तो ज़रूर से करना चाहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, नीचे कमेंट डाला कीजिए कि आपको कैसा लगा, और जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेती हूँ उसके लिए भी कमेंट डाला कीजिए। ठीक है, मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसलिए कमेंट बॉक्स भी देख लिया कीजिए। ठीक, तो फिर आगे चलते हैं। तो क्या हो गया कि जो है खोपड़ी, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे शरीर की क्या होती हैं? हड्डियाँ 206 होती हैं। अब 206 हड्डी में क्या है? हम लोग सर से लेके और पैर की उंगलियों तक की बात करते हैं। 206 की हम लोग सर से लेके पैर के जो है उंगलियों तक की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ ओह, ये तो बहुत मोटा है। एक मिनट में थोड़ा पतला कर देती हूँ इसको। ठीक है, इरेज कर दूँ मैं। चलिए, इरेज हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सर से लेके और पैर तक पढ़ेंगे। सर से लेके पैर तक पढ़ने में क्या है कि जो, मैं एक बार टेस्ट कर लूँ कि कैसा, हाँ ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? सर से लेके पैर तक पढ़ेंगे। तो सर जो है, यहाँ पर ये जो सर है आपका, सर और चेहरा एक में काउंट होता है। इसके बाद जो है नीचे जो पैर होता है वो, हाँ, एक में अलग काउंट होता है। ठीक है, तो सर और चेहरे की जो हड्डियाँ हैं उसको एक में पढ़ा जाएगा, उसके नीचे की जो हड्डियाँ हैं उसको एक में पढ़ा जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? शुरू करेंगे पढ़ना। तो शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो, सब में 206 हड्डियाँ होती हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में 206 हड्डियाँ होती ही होती हैं। ठीक है, 206 हड्डियों को होने के लिए क्या होता है? हर पूरे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उन सारी हड्डियों को गिना जाता है तो पता चलता है 206 हड्डियां हैं। ठीक, हर शरीर के अंग में
कौन सी जहाँ पर मोड़ना है, जहाँ पर फैलाना है, वो सारी हड्डियाँ होती हैं। उन सारी हड्डियों को हम लोग किससे जोड़ते हैं? तो जो है सारी हड्डियाँ जुड़ी कैसे होती हैं? लिगामेंट के थ्रू। जुड़ी क्या होती है? जुड़ी में तो एक जो है खांचा बना होता है, सांचा इसको बोलते हैं, बना होता, जाके फिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये हड्डी, ये वाली हड्डी जोड़नी है, तो जब ये उसके नीचे वाली जो हड्डी रहेगी वो ऐसे रहेगी, तो ये वाला जो चीज़ आएगा वो इसी में आके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हड्डी जोड़ने का तरीका हुआ। लेकिन जहाँ पर दो हड्डियाँ, जैसे यहाँ पर ये एक हड्डी है, यहाँ पर ये एक हड्डी, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा? लिगामेंट होगा। ये लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, ये सारे जो मोड़ होते हैं ना, मोड़ जो जो मतलब कि मुड़ते हैं, जैसे वो ये फिंगर होती है पूरी, ये आपकी फिंगर हो गई, एक हड्डी यहाँ हुई, एक हड्डी यहाँ हुई, तो यहाँ पर हड्डियों के बीच में लिगामेंट रहेगा, यहाँ पर हड्डियों के बीच में लिगामेंट होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके कंधे हैं, आपके गले हैं, आपकी पीठ की जो मेरुदंड होती है, ठीक है, मेरुदंड समझते हैं ना, जो लंबर स्पाइनल होता है, वो कैसे होता है? ऐसे होता है वो, उसमें ऐसे ऐसे हड्डियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे उसमें हड्डियाँ होती हैं। तो वो जो हड्डियाँ होती हैं वो लिगामेंट के द्वारा ही एक दूसरे को जुड़ती हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग मुड़ते हैं, जब हम लोग सीधे होते हैं, तो वो हड्डियाँ मुड़ती हैं और सीधी होती हैं, लेकिन वो घिसती नहीं है। क्यों नहीं घिसती? क्योंकि लिगामेंट बीच में होता है, वो जो है जो लुब्रिकेशन रहता है उसको बना के रखता है, तो उससे क्या होता है? हड्डियाँ घिसती नहीं है। जब लिगामेंट खत्म हो जाता है हड्डियों के बीच का, तब हड्डियाँ घिसने लगती हैं, और उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, कि हड्डियाँ अपने आप झड़ने लगती हैं। उस समय बहुत दर्द, पेन रहता है हड्डियों में, और वो ज़्यादा समस्या क्या हो जाता है कि वो मुड़ना मुश्किल हो जाता है, मुड़ता नहीं है। खासकर जब रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसमें क्या होता है? उसमें यही चीज़ें होती हैं, जो लिगामेंट वाले स्थान होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर जो है कुछ अंदर के जो है ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो और सारी जो गैसें वगैरह होती हैं, वो बैक्टीरिया के माध्यम से आकर वहाँ पर जम जाती हैं, और इसलिए वहाँ पर समस्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हड्डियों का काम करने का तरीका। ठीक है, वो बात के बाद में आज सिर्फ मैं ये बताऊंगी कौन सी हड्डी, कितनी हड्डी कहाँ पर है। हड्डियों का कार्य मैं कल बताऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम लोग सुनते हैं और सुनते चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगी। हिंदी थोड़ा सा कठिन है, वो याद भी नहीं होता। इंग्लिश आसान है, इसलिए मैं इंग्लिश बोलती चलूँगी, हिंदी भी बोलती चलूँगी, ताकि आप लोग को समस्या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा मस्तिष्क यानी क्रैनियम। क्रेनियम, जब मस्तिष्क भाग पढ़ाया था मैंने तो क्रेनियम बताया था। उसके बाद आएगा चेहरा यानी फेस। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपकी आएंगी दोनों पसलियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या आएगा? चेहरा आएगा, फेस आएगा, उसके नीचे आएगा क्या? उसके नीचे आएगा पसली। पसली को क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं। ठीक है, तो रिब को क्या बोलते हैं? केज बोलते हैं। केज क्यों बोलते हैं? केज का मतलब होता है पिंजड़ा। तो रिब कैसे बना होता है? रिब ऐसे बना होता है, ये ऐसे। ठीक है, ये मान लो आपके बीच का क्या होता है? मेरुदंड वाला हड्डी होता है। ठीक है, और इसके बाद इसी से एक सीने के तरफ से जाएगा और पीठ की तरफ से आएगा। सीने की तरफ से जाएगा, पीठ की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाता है? वो एक आपका केज की नुमा हो जाता है। मतलब केज मतलब क्या होता है? पिंजड़ा, पिंजड़े की तरह। देखिए ये जो चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग रिब केज बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिंजड़े की तरह होता है। रिब केज आएगा, उसके बाद छाती यानी कि एस्टर्नम आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? अक्ष की अस्थियाँ अथवा हंसली की अस्थियाँ। हंसली मतलब आपको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, उसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला, मतलब कि जो है आपके कंधे की जो है हड्डियाँ आई, इसको स्कांधस्थि बोलते हैं। फिर श्रोणी मेखला यानी कि हिप ग्राइडल आएगा, जो आपके बैक की हड्डी, बैक नहीं, आपके जो उसको हिप को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं ना, नितंब की हड्डियों की जो है, जो नितंब होते हैं, जो मांस होता है उसके अंदर की जो हड्डियाँ आती हैं, उसकी हड्डियों की बात होगी। फिर कशेरुक का आएगा, इसको बोलते हैं वर्टेब्रा। तो वर्टेब्रा का जो है आ जाएगा। फिर उसके नीचे आ जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब क्या होता है? प्रज्ञास्थियाँ
ये थोड़ा बहुत कठिन हिंदी है तो इसलिए इंग्लिश ही याद रखिएगा। प्रगणांस्थिया जो आएगा वो ह्यूमरस बोलेंगे। फिर उसके बाद अल्ना आएगा, अल्ना को क्या बोलेंगे? अंतः प्रकोष्ठियाँ, ठीक है। उसके बाद रेडियस आएगा, रेडियस को क्या बोलेंगे? बही प्रकोष्ठ अस्थियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कॉर्पल बोनस, कॉर्पल बोनस को बोलेंगे मणिबंध की अस्थियाँ, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या आएगा? उसके नेक्स्ट आएगा सलाकास्थियाँ, सलाकास्थियाँ मतलब मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स आएगा। उसके बाद आएगा अंगुलास्थियाँ, अंगुलास्थियाँ क्या आएगा? फैलंगस आएगा, ठीक है। फिर पैरों की अस्थियाँ आ जाएंगी, फिर ऊर्ध्वाक अस्थियाँ आ जाएंगी, इसको फीमर बोलते हैं। फिर जानू अस्थियाँ आ जाएंगी, इसको नी कैप या पटेला बोलते हैं। फिर अंतरजंघी आ जाएगा, मतलब इसको टैबुला बोलते हैं। फिर बहिर्जंघी आ जाएगा, इसको फेबुला बोलते हैं। फिर गुल्फास्थियाँ आ जाएंगा, जिसको टर्साल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गुल्फास्थियाँ इसको मेटाटार्सल बोलते हैं। और फिर लास्ट में क्या आएगा? अंगुलास्थियाँ आएगा, जिसको फैलांक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे 206 हड्डियाँ आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते और समझते चलेंगे कि 206 हड्डियाँ कहाँ पर किस तरह से होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आएंगे आपके यहाँ पर, किस पर आएंगे? सबसे पहले हम लोग आएंगे आपके सर पर, सर की जो हड्डियां हैं उस पर आएंगे, ठीक है। सर पर कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी पर होती हैं आपकी 8 हड्डियां, ठीक है। खोपड़ी पर नहीं, सिर के ऊपर होती हैं 8 हड्डियां और चेहरे पर होती 14। तो खोपड़ी किसको बोलते हैं? खोपड़ी पूरे इस चीज़ को खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? 22 हड्डी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर से पूछता है कि सर पर कितनी हड्डी होती है, तो वहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर खोपड़ी बोल दिया जाता है, खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी अगर बोल दिया जाएगा तो वहाँ पर आएंगी 22 हड्डियाँ, ठीक। तो आपकी ये सर पर 8 अस्थियाँ, खोपड़ी पर 22 अस्थियाँ, ठीक। इसको इरेज करूँगी तो फिर मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है, वरना ये समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हौस फौस हो जाता है ना लिखने पर। फिर अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कपाल में 8 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। 8 अस्थि मतलब होता है हड्डी, 8 अस्थि, इसका कपाल की अस्थि को क्या बोलते हैं? क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। क्रैनियम बोलते हैं कपाल की हड्डियों को। कितनी होती हैं ये होती हैं आपकी जो है 8 होती हैं, 8 होती हैं। जैसे कि जिसको बोलते हैं पैरिटल बोन, पैरिटल बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। पैरिटल बोन कौन सा होता है आपका? ये होता है पैरिटल बोन आपका जो है, ये आएगा, ये आपका पैरिटल बोन आएगा। ये 2 होता है। कैसे 2 होता है? एक इस साइड में है और एक पीछे की साइड में, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका? इसके बाद आएगा आपका ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल बोन को क्या बोलते हैं? अनुकपाल अस्थियाँ, ठीक है, या पश्चादास्थ मतलब कि पीछे की हड्डी। तो वो भी 2 आएगी, एक इस साइड में दिख रही है आपको और एक पीछे। तो एक ये हो गया पहला और दूसरा ये हो गया। इंग्लिश में बोलते चल रहे हैं, इंग्लिश समझिएगा, हिंदी बहुत कठिन है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद आएगा टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन क्या होगा? जिसको बोलेंगे शंखास्थियाँ। शंखास्थियाँ क्या होती हैं? जो ये यहाँ पर आती हैं, देखिए ये लिखा हुआ ना शंखास्थियाँ। अब एक इधर आ गई, एक पीछे चली गई, ठीक है। फिर जतुकास्थि। जतुकास्थि क्या होता है? जतुकास्थि हो गया आपका जो है स्फेनॉइड बोन, ठीक है, स्फेनॉइड बोन हो गया। ये पर आपका कहाँ जाएगा? ये आपका क्या बोलते हैं, ये दोनों जो है जो संख्या होती हैं उसके बीच कपाल का निचला तल बनाती है, ठीक है। इसको हम आपको तो फिर आ जाएगा क्या आपका? जूतकास। जूतकास किसको बोलते हैं? उसको ललाटास्थि को ही बोलते हैं, ठीक है। उसकी हिंदी क्या होगी? उसकी इंग्लिश क्या होगी? स्फेनॉइड बोन होगा, ठीक है। क्या होता है? ये जो कपाल का निचला तल होता है उससे, कपाल मतलब आपका क्या हो गया? ये, ठीक है। आपका कपाल मतलब हो गया आपका जो मत्था होता है उसकी बात हो गई, ठीक है। तो वो आपका निचला स्तर हो गया, ये वाला भाग हो गया, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया? ये 4 अस्थियाँ हो गई आपकी और 4 दूनी 8, ठीक। अब क्या आएगा? फिर अब आएगा हम लोग का चेहरे की अस्थियाँ आएंगी। चेहरे की अस्थियाँ क्या होती हैं?
14 होती है। 14 अस्थियाँ चेहरे की होती हैं, ठीक है। अब 14 अस्थियाँ कैसे होती हैं कि पहली क्या होती है, पहले अपर जॉ होती है। अपर जॉ मतलब क्या होता है, जॉ मतलब जबड़ा ही होता है ना। तो जॉ जो होता है ऊपर का, उसमें 2 हड्डियों से बनता है, या 2 हड्डियाँ एक बाईं ओर और दूसरी दाईं तरफ होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी जबड़े की भी फ़ोटो मैं लगाई हूँ। जबड़े की फ़ोटो ये देखिए, ये जबड़े की फ़ोटो है। जबड़े की फ़ोटो देख रहे हैं ना, ऊपरी जबड़ा है ये। जबड़ा मतलब जिसमें दांत रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब ये 2 हड्डियां हैं। एक देखिए, एक आपकी इस साइड है और आपकी एक इस साइड है। 2 हड्डियां हो गई ये, ठीक है। फिर जो है यही आपकी अस्थि क्या होती है, मुंह से भी जुड़ी रहती है, ठीक है, तालू से भी जुड़ी रहती है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा लोअर जॉ। लोअर जॉ मतलब निचला। लोअर जॉ यह जबड़ा चेहरे के निचला भाग होता है, यह अत्यधिक मजबूत होता है और इसकी काफ़ी बड़ी हड्डी होती है। ये भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इसकी कितनी बड़ी हड्डी है ना इसकी। देखो यहाँ पर हानुशुंड लिखा है। शुंड मतलब क्या होता है, सूंड होता है। ये इसकी जो तरीका, जो इसका बनावट जो होती है वो सूंड के तरह से होती है, ठीक है। इसलिए इसको हिंदी में हनुशुंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, इसमें देख लेते हैं कि यह अत्यधिक मजबूत होता है, यह घोड़े के नाल के समान होता है, ठीक है। इसको मैंडिबल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंडिबल भी बोलते हैं। किसको, जॉ को, ठीक है। यह हड्डी निचले जबड़े को हिला डुला सकती है। इसके द्वारा भोजन का खाना, पीसना, चबाना आदि कार्य करना जो है सरल हो जाता है। इस अस्थि के ऊपर 16 गड्ढे होते हैं, जिसमें 16 दांत फिट होते हैं, ठीक है। 16 दांत। ये पूरा देखो, ये पूरा एक ही हड्डी है, पूरा ये मोटा तगड़ा एक ही हड्डी है, ठीक है। इसको कोरोनाइड प्रवर्ध मतलब कि तरीका बोलते हैं। इसको हनुशुंड बोलते हैं, जो इस तरह से गोल गोल आया है। और ये पूरा जो है इसको हम लोग ठुड्डी बोलते हैं, जिसको हम लोग ये बोलते हैं ना कि चिन्ह है मेरा ये, तो इसको हम लोग ठुड्डी बोलते हैं, ठीक। ये है। इसमें कितने छेद होते हैं, इसमें 16 छेद। तो 16 छेद क्यों होते हैं, 16 दूना 32 होते हैं। ऊपर से चमड़ी चढ़ी रहती है, अंदर इसमें छेद होते हैं, इसी से दांत उगता है, ठीक है। तो ये एक हड्डी ये हो गई, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आ जाएगा, फिर आपका आएगा मोलर और चिक बोन्स। चिक बोन समझते हैं ना कि चिक बोन क्या होता है, जो चेहरे का चिक मतलब गाल। तो चिक बोन गाल के नीचे जो हड्डी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिक बोन बोलते हैं, ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती। क्यों 2 होती है, क्योंकि जब दोनों तरफ के गाल हैं तो 2 ही चिक बोन होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो चिक बोन कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। उसके बाद में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणांग गणिकास्थियाँ, ठीक है। गणिकास्थियाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं चीक बोन। इनकी संख्या 2 होती है। ये कान से लेकर और आँख के नीचे तक फैली होती है। कहाँ से फैली होती है, यहाँ जो कान इसका रहता है, कान से लेकर और जो है ये आँख के नीचे तक फैली होती है। यहाँ कान से लेके आँख के नीचे तक ऐसे यहाँ से फैली होती है, ठीक है। ये आकार में चपटी होती है, गाल के ऊपरी भाग का आकार बनाती है, इसलिए इसे कपालस्थियाँ बोलते हैं, ठीक। फिर क्या आएगा, फिर आएगा नेसल बोन। नेसल बोन को नासास्थियाँ मतलब कि नाकों की हड्डी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो नाक की हड्डी होती है ये वाली जो ऐसे गई होती है उसको नासास्थी बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में नेसल बोन, ठीक है। ये संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, तथा नाक के ऊपरी भाग का कठोर कंकाल बनाती है, ठीक। ये चपटी और चौकोर होती है। कि 2 भाग क्या होता है, एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया। फिर क्या आएगा, फिर आ गया तालुका अस्थि। तालुका अस्थि क्या होता है कि पेल्टाइन बोन। पेल्टाइन मतलब जो तालू होता है, क्या, जो तालू जो ऐसे दांत, मुंह खोला जाएगा, जब ऐसे मुंह पूरा खुला रहेगा तो ऊपर के अंदर में ऊपर दिखाई देता है, उसको तालू बोलते हैं। तो वहाँ पर भी हड्डी होती है। वहाँ पर कितनी हड्डी होती है, वहाँ पर भी 2 हड्डी होती है, ठीक है, जो अलग अलग बटी होती है। फिर क्या आएगा, फिर वोमर बोन आएगा, जिसको सिरका अस्थि बोलते हैं, या एक होती है तथा इसका आकार सांप के समान होता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक होती है और इसका आकार होता है ऐसे सांप के समान होता है, ठीक है। ये जो है नाक के भीतर का जो पिछला भाग बनाती है वह होता है, नाक के 2 नथनों में विभाजित हो जाती है। हड्डी एक ही रहती है लेकिन वो 2 नथनों में विभाजित हो जाती है। फिर 2 नथुना मतलब क्या होता है, ये जहाँ से सांस लिया जाता है। 2 नथुना मतलब ये ऐसे, ये 2 नथुना होता है ना, इसी से सांस लिया जाता है, इसमें बाद में विभाजित हो जाती है।
फिर क्या आएगा, फिर अश्रु अस्थियाँ आएगा, मतलब कि लैचरमल बोन्स, ठीक है। फिर जो है लैचरमल बोन्स क्या होती है, अश्रुग्रंथियाँ, यह दो होती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये पतली और कोमल अस्थियाँ होती हैं, इसका संबंध नाक से होता है, ठीक है। इनके द्वारा आँख से जो आंसू निकलते हैं वो नाक में भी आ जाते हैं। फिर स्पंजी अस्थियाँ, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन्स। ये गोल अस्थियाँ लंबी होती हैं, नाक के भीतर की भाग बनाती हैं। ये मुलायम और लचीली होती, यही कार्टिलेज से बनी होती हैं, ठीक है। फिर जो है ये आपके चेहरे की हुई, तो चेहरे की कितनी हड्डी हो गई, चेहरे की हो गई आपकी 14 हड्डी, ठीक है। और सर की कितनी हड्डी हो गई थी, सर की हो गई थी 8 हड्डी, दोनों मिला कितना हो गया 22। याद रखिएगा दोनों हड्डियाँ हो गई 22। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आएंगे हम लोग धड़ की अस्थियाँ। अब धड़ मतलब, चलिए पूरा हम लोग पहले चित्र देख लेते हैं। धड़ मतलब आपका ये आ गया, ठीक है। धड़ का मतलब यहाँ से लेके, धड़ मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात हो रही है, ये हो गया आपका धड़। धड़ की हड्डियों में क्या होता है, गर्दन से लेके जांघों तक के भाग को हम लोग धड़ कहते हैं, ठीक है। धड़ के बीचों बीच एक मांसपेशी होती है, इसे मध्य पट बोलते हैं, ठीक है, जिसको डाया फरगम बोलते हैं, ठीक है। उसको ये धड़ को 2 भागों में बांटता है, ठीक। कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। ऊपरी भाग 2 भाग कौन कौन सा बांटता है, एक जो है आपका वक्ष होता है और दूसरा होता है आपका उरोस्थी होता है। पहला वक्ष इसको बोलते हैं थोरैक्स, दूसरा उरोस इसको बोलते हैं एस्टर्नम, ठीक है। वक्ष की को सीना या छाती भी कहा जाता है, ठीक है। छाती का अस्थि पंजर कड़ी और मुलायम अस्थियों का बना होता है, ठीक है। पिंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केज बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, ठीक है। इसमें हृदय व फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। यह जो क्या होता है, यह खोल होता है, इसका बाहरी जो होता है वो अंदर, मतलब चोट वगैरह लगता है तो वो रक्षा करता है दिल की, दिल बहुत नाजुक होता है ना, उसकी रक्षा क्या करता है, ये जो है रिब केज आपका करता है। साथ साथ यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन और किडनी की भी रक्षा करता है। ये क्या करता है, ये जो रिब केज होता है वो जो है सारी जो अंदर की नाजुक चीज़ें होती हैं उनकी रक्षा करता है, ठीक है। तो रिब केज में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो रिब केज में हम लोग कितनी अस्थियाँ जो है अभी को पढ़े थे। रिब केज में आपकी 12 अस्थियाँ, 12 इस साइड में, देखो 12 आपकी इस साइड में रहेंगी, ठीक है। 12 अस्थियाँ इस साइड में रहेंगी, 12 अस्थियाँ इस साइड में रहेंगी, ठीक है। यही ऐसे जाके ऐसे पीछे चली जाती, इसलिए वही 12 ही मानी जाएंगी। तो 12 जोड़े इधर, 12 जोड़े इधर, यानी कि जो है आपकी 12 इधर, 12 यानी कि आपकी 12 जोड़े 24 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। आपकी 24 हड्डियाँ हो गई। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा छाती, ठीक है। छाती मतलब एस्टर्नम। एस्टर्नम में कितनी हड्डी होती है छाती में, छाती मुलायम अस्थियों का बना, छाती जो होती है वो एक चौड़ी व चपटी अस्थि होती है। छाती देखो जो है, छाती को ये देखो, ये अब ये क्या है, ये एक ही चपटी और मोटी हड्डी छाती की होती है, ठीक है। ये वक्ष की अस्थि होती है, इसका ऊपर का भाग चौड़ा तथा निचला भाग पतला होता है, इसकी लंबाई 15 से 16 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उरोस्थि जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, उरोस्थि जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग, ठीक है। ऊपरी भाग को हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, जो ये वाली देखो ये बॉल दिख रही है ना, ये होती है हंसली, इसको कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। उससे निचला भाग क्या होता है, उसके नीचे भाग होता है ग्लैडियोलस, ठीक है। ग्लैडियोलस क्या होता है, इसमें पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, ठीक है। इसमें 7 गड्ढे होते हैं। निचला भाग क्या होता है, निचला भाग होता है जीफॉइड होता है, ठीक है। जीफॉइड क्या होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, यह नीचे से नुकीला होता है, इसके नीचे अमाशय, पित्ताशय, यकृत आदि सब होते हैं, ठीक है। हंसली की अस्थियाँ, उरोस्थ के ऊपरी भाग में दोनों ओर एक एक हंसली की अस्थि होती है, ठीक है। एक इधर हंसली होती है, एक इधर हंसली होती है, ठीक है। पसली कितनी होती है, ठीक है। पसली जो होती है वो कितनी होती है आपकी,
पसलियाँ जो होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? पसली आपकी 12 इस तरफ 12 इस तरफ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 दाईं और 12 बाईं और 7-7 पसलियाँ सामने से उरोस को अलग अलग जुड़ती है। 3-3 पसलियाँ एक साथ जुड़कर फिर जो आपके उरोस्त होते हैं उनसे जुड़ती हैं। बाकी से 2 पसलियाँ छोटी होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका आएगा मेरुदंड आएगा। पसलियों के बाद आपका क्या आएगा? पसलियों के बाद आपका आएगा श्रोणी मेखला आएगा, ठीक है। श्रोणी मेखला आएगा। जो क्या करेंगे, जो हिप जो हड्डी होती है हिप से जोड़ती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। श्रोणी मेखला हिप से जो हड्डी जाती है, क्योंकि धड़ की बात हो रही है पूरी ना, तो वहाँ पर जो है श्रोणी मेखला, मैं इसका पिक्चर लगाई हूँ, मैं श्रोणी मेखला दिखाती हूँ आपको। ये है, ये श्रोणी मेखला है, देख लीजिए। ये जो आपके देखो कैसे बिल्कुल एकदम हिप के से साइज का, ये देखो ऐसे ही तो हिप होता है, ऐसे ही होता है। ये जो क्या है, ये जो हमारे मेरुदंड से जुड़ता है जो गहरा वाला भाग होता है, ये मेरुदंड से जुड़ता है जो गहरा वाला भाग होता है। अब देखो आदमी का है ये हिप और ये महिला का है। देख लो साइज कैसे होती है स्त्री और पुरुष में। पुरुष का जो हिप होता है वो चौड़ा होता है और महिला का जो होता है वो पतला होता है, ठीक है। तो जो है ये पुरुष का हो गया और महिला का, दोनों में एक ही जैसे सब होते हैं, कुछ अंतर नहीं होता। बस यहाँ पर जो है जो महिला का जो भाग होता है वो ये होता है, पुरुष का जो होता है ये होता है, ठीक है। इसके बाद में सारी चीज़ें श्रोणी फलक, एक ही चीज़ है। फलक मतलब जो है जो हिप का जो मांस होता है उसके नीचे की हड्डी। फिर त्रिकास्थि, त्रिकास्थि ये है वो भी एक जैसी है। अंतरिकास्थि फिर वो भी एक जैसी। श्रोणी मेखला वो भी एक जैसी है, ठीक है। फिर आसनास्थि फिर वो भी एक जैसी। आसनास्थि पुरुष की चौड़ी होती है, महिला की पतली होती है, ठीक है। तो ये सारी हड्डियाँ कितनी हो गई? ये सारी हड्डियाँ आपकी हो गई सब मिला के। आपके हिप में हड्डियाँ सिर्फ 2 ही होती हैं। ये सारी क्या है? ये सारी आपकी जो जुड़ जुड़ के जो है बनते हैं वो होगी, ठीक है। मेखला की बात होगी, श्रोणी मेखला की पूरे बात होगी। फिर कसूरों का आ गया। कशेरुक होता है वर्टेब्रा। वर्टेब्रा क्या होता है? फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा? नेक्स्ट आपका आ रहा है आपका वर्टेब्रा। अब कशेरुकाएँ, कशेरुकाएँ मतलब क्या होता है? कशेरुकाएँ मतलब हो गया मेरुदंड की जो हड्डियाँ होती हैं, पार्ट छोटी छोटी वो होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये जो है पिछले हिस्से यानी पीठ के बीचों बीच स्थित होती हैं। यह शरीर का आधार मतलब शरीर को ये स्वरूप तय करती है। भाई अगर ये हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, ठीक है। ये देखने में एक लंबी हड्डी महसूस होती है लेकिन ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यह छोटी बड़ी 33 अस्थियों का समूह होता है, ठीक है। ये बच्चों में 33 अस्थियों का समूह होता है, लेकिन जब आदमी ये बड़े हो जाते हैं तो ये 29 हो जाता है, औरतों में 24 हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रत्येक अस्थि को कशेरुका बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? मैं उसका भी पिक्चर दिखा दूँ आपको। जैसे देखो ये है, इसको देखिए कि ग्रीवा कोशिका, फिर वक्ष प्रदेश कशेरुका। तो ये जितनी भी हड्डियां हैं, देखो ये जितनी भी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, ये सारी एक हड्डी को कशेरुक बोलेंगे और सारी हड्डी को क्या बोलेंगे? कशेरुकाएँ बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपके कितने होते हैं? कशेरुकाएँ। कशेरुक आपके कितना होगा? कशेरुक आपका हो जाएगा 33, ठीक है। 33 बच्चों में होता है, 29 बड़ों में होता है और 24 महिलाओं में होता है। फिर क्या आएगा? फिर आपका आएगा हाथों की अस्थियाँ। अब हाथों की अस्थियाँ देख लेते हैं। तो अब हाथों की अस्थियों के लिए हाथों की अस्थियों को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ गए हाथों की अस्थियों पर। सबसे पहले हाथों की अस्थियों को हम लोग ह्यूमरस देखेंगे। ह्यूमरस का क्या मतलब होता है? प्रगणिकास्थि, प्रगणिकास्थि, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये ह्यूमरस होगा। ह्यूमरस क्या होता है आपका? देखो यहाँ पर बना हुआ है,
ये देखो यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। तो ये जो आपके कंधे से नीचे जुड़ते हैं उसको ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। फिर वो एक होती है, अंतः प्रकोष्ठ आ जाएंगे, मतलब कि जो है आपके नी के नीचे आ जाएंगे, एल्बो के नी के नहीं, एल्बो के नीचे आ जाएंगे। एल्बो के नीचे दो हड्डी होती है, एक कौन सी होती है, एक अल्ना होती है और एक रेडियस होती है, ठीक है। ये आपकी हो गई है जो अंतः जो है प्रकोष्ठ लिखा हुआ है, ये आपकी अल्ना हो गई, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, अल्ना हो गई। और ये बही प्रकोष्ठ जो लिखा है वो आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये होगी आपकी रेडियस, ठीक है, पक्का। फिर उसके बाद ये दो हड्डियां हो गई। फिर मणिबंध अस्थियां, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल बोन्स। तो मणिबंध अस्थियां क्या होती है, ये आपके हो गई कलाई, ठीक है। मणिबंध इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, ठीक है। ये कलाई हो गई, इसी को मेटाकार्प नहीं, इसको कार्पल बोन बोलते हैं। फिर सलाकास्थियां मतलब हो गया जो पूरी लंबी उंगलियां होती हैं उनको करभास्थियां भी बोलते हैं और सलाकास्थियां भी बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, ये कराभास्तिकी लिखा हुआ है ये भी बोलते हैं और सलाकास्थ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हिंदी आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 10। मणिबंध अस्थियां कितनी होती हैं, मतलब कलाई में कितनी अस्थियां होती हैं, 16। कैसे होती, देखो एक हड्डी ये कलाई की, ठीक है, एक हड्डी ये आपकी कलाई की होती है, ठीक है। तो कलाई में आपकी कितनी हो गई, जो है कलाई में मणिबंध अस्थियों में आपके 16 कैसे गिनाया जा रहा है। अब देखो कैसे, एक तो एक कलाई हो गया, ठीक है। कलाई में फिर यहाँ से कितनी हड्डियाँ निकल रही हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कलाई में निकल रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो कलाई होती है, जो कलाई होती है वो 8 हस्तियों से बनी होती है, ठीक है। मणि क्यों बोलते हैं, ये मणि मतलब होता है मोती, ठीक है। ये ऐसे जुड़ी होती है, छोटी छोटी 8 हड्डियों से जुड़ा होता है, इसलिए इसको मणिबंध बोलते हैं, ठीक है। तो मणिबंध यानी कि कलाई की हड्डियाँ बोलते हैं, ठीक है। ये अस्थियाँ अलग अलग पास 2 लाइनों में परस्पर रहती हैं, ठीक है। तो जब 2 लाइनों में ये परस्पर रहेंगी तो कितनी आ जाएंगी, तो भाई 16 आ जाएंगी, क्योंकि 2 लाइन में है तो 16 आ जाएंगी। एक हाथ में 8 हो गई और दूसरे हाथ में 8 हो गई तो कितना हो गया, तो 16 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका क्या, कलाई के बाद आपकी उंगली आ जाएगी। उंगली 10 हो गई, यानी कि 5 इस हाथ की और 5 इस हाथ की, 10 उंगलियां हो गई, ठीक है। उसके बाद आप क्या, अंगुली अस्थियां, जिसको फालैंगस बोलते हैं। फ्लैंगस का मतलब क्या होता है कि एक हाथ में 14 और एक पंजे में 14, एक पंजे मतलब कि एक उंगली में 3 भाग रहता है, ठीक है। एक उंगली में 3 भाग, तो 1 2 3, तो 4 उंगली में 3 भाग होता है, तो 3 चौक 12 हो गया, और अंगूठे में 2 भाग होता है तो 16 हो गया, ठीक है। तो आपके क्या होगा कि 12 2 14 होगा, 14 दूना 28, तो दोनों हाथों को मिला के 28 उंगलियां हो गई, ये सही हो गया। 28 जोड़ हड्डियां हो गई, ठीक है, ये सही हो गया, ठीक है। 1 मिनट, अभी थोड़ा मैं इसको मिटाऊंगी तो फिर आगे समझाऊंगी, ठीक है। समझ गए ना इतना आप लोग, इसलिए मिटा रही हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। फिर क्या आ गया, फिर अब आएगा क्या कि अब उंगलियां समझ लिए कि एक उंगली में 3 भाग, ठीक है, एक उंगली में 3 भाग और अंगूठे में 2 भाग, तो 3 चौके 12 और 2 16, 16 हो 3 चौके 12 2 14, 14 हो गया, ठीक है। 28 हो गई। अब पैरों की अस्थियों पे पहुंच जाते हैं। पैरों की अस्थियां, फीमर जो सबसे लंबी होती है, 2 फीमर हो गई दोनों पैर की, ठीक है। उसके बाद नी कैप या पटेला, तो एक नी कैप एक पैर में, एक नी कैप एक पैर में, तो ये 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, अंतर जंघनी मतलब कि टेबुला, मतलब अंदर जांग के नीचे जो है, जो गांठ के नीचे जो हड्डियां आती हैं, टेबुला और फेबुला, एक ऐसे आती है और एक ऐसे आती है, तो एक टेबुला एक फेबुला। देखो मैं पैर की अस्थियों को लगा देती हूँ, पैर की अस्थियां देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ ये देखो, ये पैर की अस्थियां हैं, ठीक है। तो अब देखो ये आपकी क्या हो गई, अंतर क्या हो गया आपका, ट्यूबुला हो गया, ठीक है। और बहिर क्या हो गया आपका, फैबुला हो गया,
ठीक। तो टिबुला फिल्बा। फिर गुलफास्तियाँ क्या हो गया, गुलफास्तियाँ आपकी 14 हो गई, सेम टू सेम जैसे उसमें थी। देखो ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें, एक उंगली में 3, अंगूठे में होता है कितना 2, और पतली वाली उंगलियों में कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 14 हो गई, एक पैर में 14, एक पैर में 14, यानी कि 28 हो गई। ठीक है, नहीं, जो टेरेसल है, जो गुलफस्तियाँ हैं वो कितनी होती हैं आपकी, जो गुलफस्तियाँ हैं वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी हो गई 7। जैसे वहाँ पर कलाई में 7 हड्डी थी, वैसे यहाँ पर 7 कितना 5 उंगली वाली हो गई, और 2 जो है जो जुड़ रही है वो हो गई। ठीक है, तो गुलफस्तियाँ हो गई आपकी 7। फिर आपका आ गया क्या, मेटाटेरेसल। मेटाटेरेसल कितना हो गया आपका, वो 10 हो गया। 10 कैसे हो गया, ये ऐसे 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 5 इस पैर में और 5 इस पैर में आ गया, वो मेटाटेरेसल हो गया, वो हो गया आपका 10। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ गया आपका अंगुलास्तियाँ यानी कि फैलेंगस। फैलेंगस सेम टू सेम ये कि अंगूठे में 2 और उंगली में 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका जो है 14 हो गया। 14 दूना 28। समझ गए हम कि आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, हड्डियां और भी बहुत होती हैं भाई, ऐसा नहीं है, नाक के अंदर हो गई, कान के अंदर हो गई, ठीक है, गले के अंदर हो गई, लेकिन जो मुख्य मुख्य हड्डियां उन्हीं को हम लोग गिनते हैं, वही होती हैं कितनी 206। बाद में सारी जुड़ जाती हैं, पहले तो 200, 300, 320 रहती, बाद में सारी जुड़ जाती हैं। तो ये आपकी 206 हड्डियाँ होंगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराती चल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्रैनियम 8 हड्डियाँ, मस्तिष्क में, चेहरे में यानी फेस में 14 हड्डियाँ। ठीक है, रिब केज में 12 + 12 यानी कि 24 हड्डियाँ। ठीक है, फिर एस्टर्नम यानी छाती में आपकी 1 हड्डी रहती है। हंसली वाली अस्थियाँ, इसको ब्यूटी बोन या वो बोलते हैं आपके कॉलर बोन बोलते हैं, वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद शोल्डर ब्लेड एस्केपुला, मतलब कि आपके जो कंधे की हड्डी होती है, एक कंधा इस साइड में, एक कंधा इस साइड में, ये गर्दन हो गया। ठीक है, ये गर्दन हो गया, तो एक कंधा इस साइड में, एक कंधा इस साइड में, तो ये शोल्डर ब्लेड हो गया, इस कैपुला बोलते हैं। ये कितनी होती है, 2 होती हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक, फिर वेटेब्रा बोलते हैं, कशेरुका। कशेरुका किसको बोलते हैं, ये आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी हो गई। जो रीढ़ की हड्डी ये ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है, उसी रीढ़ की हड्डी के हर एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कशेरुका बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग हाथ में। ह्यूमरस 2 होती है, अल्ना 2 होती है, रेडियस 2 होती है, कार्पस 16 होती है, मेटाकार्पस 10 होती है, और फैलेंगस 28 होती है। दोनों तरफ की बात हो रही है, 10 का मतलब कि 5 इधर 5 इधर, 28 का मतलब 14 इधर 14 इधर। जहाँ भी आपको 1 दिखता है वहाँ समझ लो पूरा दोनों पूरे शरीर में 1 है, और जहाँ भी आपको 2 दिखता है उसको समझ लो कि एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, जहाँ सम संख्या दिखती है समझ लो आधा लेफ्ट साइड आधा राइट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका पैर। पैर में सेम टू सेम फीमर 2, एक इस पैर का एक इस पैर का, नी कैप 2 यानी नी कैप को ही पटेला भी बोलते हैं, 2 यानी एक इस पैर का एक इस पैर का, टेबुला 2 इस पैर का, फेबुला 2 इस पैर का, टेरेसल 14, 7 इस जो है पैर के जोड़ का, पंजे को जोड़ का, 4 जो है 7 जो है दूसरे पैर के पंजे के जोड़ का। ठीक है, फिर मेटाटेरेसल 10 होता है, 5 इस पैर की उंगलियों का, 5 इस पैर की उंगलियों। फिर अंगुलियास्थियाँ बोलते हैं, फैलेंगेस बोलते हैं इसको, 14 इस पैर में और 14 इस पैर में, सब मिला के कितनी होगी, 206 हड्डियाँ हो गई। तो ये आपकी हड्डी यानी कि आपका ये कंकाल तंत्र था। ठीक है, आपका ये क्या था, कंकाल तंत्र था, जिसको हम लोगों ने जाना, समझा और पढ़ा। ठीक है, अब कंकाल तंत्र में हड्डियां कितनी थी आपकी, ये मैंने बता दिया। अब मैं ये बताऊंगी कल या नेक्स्ट वीडियो में कि किस हड्डी का क्या काम होता है। ठीक है, तो 206 हड्डियां आपके कंकाल तंत्र में हो गई। सर में कितनी हो गई, पैर में कितनी हो गई, चेहरे में कितनी हो गई, हाथ में कितनी हुई, टेबुला क्या है, फेबुला क्या है, फीमर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जानकारी आज हो गई। ठीक है, मुख्य क्या हो गया, मुख्य हम लोग जान गए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक,
देखो यहाँ बहुत मोटी मोटी चीज़ दी हुई, देख लेते हैं कि क्या क्या बोलते हैं। मैंडेबल, सर्वाइकल, रेडियस, अल्ना, इलियम, फेबुला, टेलिस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत शार्ट फॉर्म में है, मैंने आपको बहुत जो है अच्छे से समझा दिया है। अब आप लोग को इसी को जो है दोबारा से अगर बुक होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं ये आपके पास भेज दूँगी, परेशान मत होइएगा, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो यहाँ तक आ गया है वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा और जो है पढ़ाई आगे बेहतर बनाते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हर हड्डियों का काम देखा जाएगा, हर हड्डियों की जो है उससे क्या क्या सुविधा है वो देखी जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।